हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का पीएस एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था लियो ने हेवनली सोल ब्रेकर के पीक पे ब्रेक थ्रू कर लिया होता है। वहीं अर्थ सेट के अंदर लिनर को लियो की काफी ज्यादा याद आ रही होती है। तभी लियो वापस आ जाता है। लिनर लियो से बोल रही होती है मास्टर वू ने आपके लिए कुछ दिया है। जब लियो उस पाउच को खोल के देखता है तो वो बोलता है ये तो मेडिसिनल पाउडर है, लेकिन तभी लिनर वहाँ पे छींक देती है जिसकी वजह से वो पाउडर फैल गया होता है। लिनर बोल रही होती है मास्टर मैंने एक काम जानबूझ के नहीं किया, मुझे माफ कर दीजिए। ये बोल के वो लियो के मुंह में पानी फेंक देती है। लिनर बोल रही होती है मैं तो बस आपका मुंह धो रही थी, मास्टर मैं आपके मुंह को पोंछ देती हूँ। जैसे ही वो लियो के मुंह को पोंछती है लियो का मुंह लाइट ग्रीन हो गया होता है। लिनर बोल रही होती है आखिर आपका फेस ग्रीन कैसे हो गया, कहीं आप पॉइजन तो नहीं हो गए ना। लियो बोलता है ग्रीन, आखिर तुम क्या बातें कर रही हो। फिर लिनर लियो को मिरर दिखाती है। लियो लिनर के ऊपर गुस्सा करते हुए बोल रहा होता है तुमने ये क्या किया। लिनर बोल रही होती है मास्टर मुझे माफ करिएगा, मैंने सब जानबूझ के नहीं किया। फिर लिनर बोल रही होती है जो पाउडर के मुंह पे गया है उसका नाम है चूलिंग पाउडर, उसको सिर्फ हम एक स्पेशल बैग में रख सकते हैं, उसको किसी को भी छूना नहीं चाहिए। हाँ लेकिन हम उसे खा जरूर सकते हैं, वो हमारी स्पेशल एनर्जी को बढ़ाने में काफी ज्यादा हेल्प करती है। लियो सोच रहा होता है इसका मतलब ये कोई कलर नहीं है, आखिर अब मैं इसको साफ कैसे करूँ। लिनर हंसते हुए बोल रही होती है आप ये साफ नहीं कर सकते, इसके हटने की टाइम लिमिट है जो कि है 2 महीने। अब 2 महीने बाद ही आप कुछ कर सकते हैं। वो फैमिली के मास्टर ने आपको ये दिया था क्योंकि ये काफी ज्यादा प्रीसियस है। ऐसे एक बैग की कीमत काफी सारे 7th ग्रेड के पिल्स के बराबर होती है। लियो बैग को देखते हुए बोल रहा होता है लगता है काफी ज्यादा प्रीसियस है। फिर लियो वहां से जाते हुए बोल रही होती है मैं जा रही हूँ कल्टीवेशन करने के लिए। तभी लियो उसको रोकते हुए बोल रहा होता है मैंने तुम्हें जाने के लिए नहीं बोला। अगले दिन हम देखते हैं लियो हान फैमिली में निकलने के लिए रेडी होता है। जूफाई बोल रही होती है क्या हम तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकते। लियो बोल रहा होता है मैं मिस हान के साथ में एग्रीमेंट हुआ है, मुझे अकेले ही जाना पड़ेगा। मोया बोल रही होती है लिनर कहाँ पे गई, वैसे तो वो काफी ज्यादा एक्टिव रहती है पर अभी कहीं पे भी दिख नहीं रही। लियो बोल रहा होता है हो सकता है वो घर पे सो रही हो। वहीं हम देखते हैं लिनर को जिसके फेस के ऊपर लियो ने काफी सारी ड्राइंग कर दी होती है। लियो वहाँ जाते हुए बोल रहा होता है अब मैं ऐसे चलता हूँ, मैं ना रहते हुए सेट का ध्यान रखना। फिर लियो वहाँ से उड़ के निकल जाता है। सीन चेंज होता है, ड्रैगन सिटी में हान फैमिली का सीन दिखा जाता है। मिस हान अपने ग्रैंडपा से बोल रही होती है आखिर आप क्या कर रहे हैं। ग्रैंडपा बता रहे होते हैं कि यहाँ पे डिसाइपल्स का सिलेक्शन हो रहा है। जिजिन बोल रही होती है क्या ये 7 स्टार फर्नेस के लिए है कि अभी तक हमारे पास में पूरे लोग नहीं हुए। ग्रैंडपा बोल रहे होते हैं ये फैमिली हेड का ऑर्डर है, वैसे भी जिस लियो की तुम बात कर रही हो उसको हमने कभी भी नहीं देखा। और आखिर एक लोअर कॉन्टिनेंट का बंदा इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। हो सकता है सीक्रेट एलिमेंट जाने के बाद में वो हमारे ऊपर एक बोझ बन जाए। तभी वहाँ पे यंग मास्टर आ गया होता है। यंग मास्टर बोल रहा होता है गार्बेज कॉन्टिनेंट का बंदा एक गार्बेज ही होगा, वैसे भी जो हमारी हान फैमिली है वो 7 बड़ी फैमिली में से एक है, हमें किसी भी बाहर के बंदे की जरूरत नहीं है। गार्ड्स बोल रहे होते हैं हमारे पास में यंग मास्टर हान फेंग है, 7 स्टार फर्नेस तो हमारा ही है। जिजिन बोल रही होती है ग्रैंडपा आप हमारी फैमिली के अच्छे के लिए ही कर रहे हैं, मुझे इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। वही ग्रैंडपा सोच रहे होते हैं हो सकता है वो बंदा कोई जीनियस हो और मैं होप भी करता हूँ कि वो एक जीनियस ही निकले। जिजिन बोल रही होती है 1 महीना गुजर चुका है, लियो पक्का से हेवनली रिलम के पीक पे पहुंच गया होगा। वही हम देखते हैं लियो को जो की उड़ते हुए आ रहा होता है। तभी एक स्पिरिचुअल बीस्ट उसके ऊपर अटैक कर देता है। लियो अपने साइड में देखते हुए बोल रहा होता है लगता है मुझे अटैक नहीं करना पड़ेगा। हम देखते हैं उस बीस्ट के ऊपर एक बंदा काफी ज्यादा पावरफुल अटैक करता है। वो बंदा लियो से बोल रहा होता है मैं पास ही में हंटिंग कर रहा था, मुझे माफ करना कि बीस्ट तुम्हारे काफी ज्यादा करीब आ गया था। लियो बोलता है तुम्हारा शुक्रिया यहाँ पे आके मेरी हेल्प करने के लिए, वरना शायद से मेरे बाल उड़ जाते। वो बंदा बोल रहा होता तुम तो काफी ज्यादा मजाकिया बातें करते हो, वैसे तुम्हारे फेस के साथ में क्या हुआ है। लियो बोल रहा होता है ये चूलिंग पाउडर का इफेक्ट है। वो बंदा बोल रहा होता है वैसे मेरा नाम है हान फेंग, मैं ड्रैगन सिटी जा रहा था, कैसा रहेगा अगर तुम मेरे साथ में ड्रैगन सिटी चलो, मैं तुम्हें वहाँ पे काफी अच्छी ट्रीट दूंगा। लियो बोल रहा होता है मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। साथ ही लियो सोच रहा होता है ये बंदा हान फैमिली से ही है, ये मुझे काफी सारी परेशानियों से बचा सकता है। आगे वो लोग ड्रैगन सिटी तक पहुँच गए होते हैं। लियो बोल रहा होता है ये जगह काफी ज्यादा सुंदर है, सच में 7 फैमिली यहाँ पे रहती है ये दिख रहा है। हान फेंग बोल रहा होता है मुझे कुछ काम था इसी वजह से मैं जा रहा हूँ, मुझे माफ करना मैं तुम्हें सिटी नहीं घुमा पाऊंगा, अगर तुम्हें कभी भी हान फैमिली में आना हो तो तुम आ सकते हो। ये बोलते हुए हान फैन वहाँ से चला जाता है। वही लियो सोच रहा होता है मुझे भी हान फैमिली तक जाना था। वही हम देखते हैं पास में दुकान वाले होते हैं जो कि 5th ग्रेड का हब बेच रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं इसकी कीमत है एक 5th ग्रेड की पिल। लियो सोच रहा होता है सिर्फ एक 5th ग्रेड की पिल का यूज करते हुए मैं काफी सारे हब्स खरीद सकता हूँ। दुकानदार लियो से बोल रहा होता है सर आपको क्या चाहिए। लियो बोल रहा होता है हान फैमिली का घर कहाँ पे है। दुकानदार इशारा करते हुए बता रहा होता है कि आसमान में। तभी लियो बोलता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया और लियो वहाँ से उड़ के जाने लगता है, पर दुकानदार उसको रोकते हुए बोल रहा होता है सर आप क्या कर रहे हैं। लियो बोल रहा होता है मैं हान फैमिली के घर में जा रहा हूँ। दुकानदार बता रहा होता है कि हान फैमिली के परमिशन के बिना ड्रैगन सिटी में कोई भी नहीं उड़ सकता, उड़ने की सजा मौत है। लियो बोल रहा होता है तो फिर मैं आखिर हान फैमिली के घर पे कैसे जाऊँ। दुकानदार बोल रहा होता है लगता है यंग मास्टर आप यहाँ से नहीं है,
आपको सिटी के लोअर पार्ट में जाना पड़ेगा जहाँ पे एक रिसेप्शन पॉइंट है। अगर आपको वहाँ से परमिशन मिल जाती है तो आप वहाँ से उड़ते हुए जा सकते हैं। लियो बोलता है तुम्हारा शुक्रिया। वही वो दुकानदार लियो से बोल रहा होता है अच्छा तुम यहाँ से चले जाओ, तुमने मेरा काफी सारा टाइम वेस्ट कर दिया। दुकानदार बोल रहा होता है ये बंदा काफी ज्यादा अजीब था। वही हम देखते हैं लियो उसको एक गोल्ड पे करके गया होता है। जब लियो रिसेप्शन में जाता है तो वहाँ का बंदा उसे बोल रहा होता है अपना नाम और पता लिख दो और बताओ कि तुम्हें यहाँ पे क्यों जाना है। एक बार हम तुम्हें रिव्यू कर दे उसके बाद हम तुम्हें अप्रूव कर देंगे। लियो सोच रहा होता है कि सारे बंदे काफी ज्यादा आलसी दिख रहे हैं। फिर वो लियो के डॉक्यूमेंट को देखते हुए लियो को एक टोकन दे देता है और कहता है कि तुम इसे सिटी में उड़ सकते हो। फिर वो बंदा लियो से बोल रहा होता है क्या तुम यहाँ पे मिस हान से मिलने के लिए आए हो। लियो बोल रहा होता है हाँ कोई प्रॉब्लम है क्या। वो बंदा बोल रहा होता है अगर तुम मिस हान के साथी होते तो आखिर तुम यहाँ पे लाइन में क्यों लग रहे होते, तुम यहाँ पे पक्का झूठ बोल रहे हो। लियो बोल रहा होता है मैं मिस हान का दोस्त हूँ, तुम मुझे जाके पूछ सकते हो। वो बंदा बोल रहा होता है अगर तुम मिस हान के दोस्त हो तो मैं तो हान फैमिली का हेड हूँ। तभी हम वहाँ पे देखते हैं बहुत सारे गार्ड आगे होते हैं जो कि बोल रहे होते हैं आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। रिसेप्शन वाला बंदा बोल रहा होता है ये बंदा क्लेम कर रहा है कि मिस हान का दोस्त है, मेरा मानना यह है कि हान फैमिली घुसपैठ कर रहा है। वो गार्ड लियो के पास में आते हुए बोल रहा होता है क्या तुम लियो हो जिसके बारे में मिस हान बात कर रही थी। लियो बोलता है हाँ मैं लियो हूँ। वो गार्ड हंसते हुए बोल रहा होता है अच्छा मिस्टर लियो यहाँ पे आ गए, आपको यहाँ पे लेने के लिए तो मिस हान ने मुझे यहाँ पे भेजा है, आपको यहाँ पे आने से पहले हमको बता देना चाहिए था। फिर वो गार्ड रिसेप्शन वाले बंदे को थप्पड़ मारते हुए बोल रहा होता है क्या तुम पागल हो चुके हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर लियो को रोकने की। फिर दूसरा गार्ड लियो को फैमिली का वीआईपी टोकन देता है। वही पहले वाला गार्ड बोल रहा होता है मेरे साथ आइए मिस्टर लियो। वही हम देखते हैं यंग मास्टर हान बोल रहा होता है लियो अभी आने वाला ही है। वो मोटा वाला बंदा लियो के यंग मास्टर के पास में लेके आ गया होता है। लियो बोल रहा होता है आखिर तुम कौन हो और जिजिन कहाँ पे है। यंग मास्टर हान बोल रहा होता है आखिर तुम जिजिन का नाम अपने मुंह से कैसे ले सकते हो, तुम सिर्फ एक लो लेवल के कॉन्टिनेंट के मार्शल आर्टिस्ट हो। लियो बोल रहा होता है क्या तुम मुझे यहाँ पे बेइज्जत करवाने के लिए लेके आए हो। यंग मास्टर हान बोल रहा होता है हाँ तुमने मेरी जगह छीनी है, मुझे देखना क्या कि तुम कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, चलो ठीक है मैं तुम्हें पहले अटैक करने का मौका देता हूँ। लियो सोच रहा होता है ये बंदा बोल रहा है कि मैंने इसकी जगह छीनी है, सच में इसके पास में गुस्सा होने का रीजन है। लियो बोल रहा होता है क्या पक्का मैं पहले अटैक कर सकता हूँ। यंग मास्टर हान बोल रहे होते हैं हाँ मेरे ऊपर अटैक करो। तभी लियो यंग मास्टर को एक पंच मार देता है। मिस हान वहाँ पे आते हुए बोल रही होती है आखिर यहाँ पे इतनी ज्यादा आवाज कैसे आ रही है। फिर वो लियो को देखते हुए बोल रही होती है लियो तुम आ गए। वही हम देखते हैं मिस हान के साथ में हान फेंग होता है जो कि बोल रहा होता है क्या तुम ही लियो हो। हम देखते हैं यंग मास्टर हान को हमें मार खाते हुए देख के बहुत सारे गार्ड आगे होते हैं। तभी वहाँ पे सेकंड ग्रैंडपा आते हुए बोल रहे होते हैं तुमने यहाँ पे ट्रेनिंग नहीं करे बल्कि फालतू काम कर रहे हो। जिजिन बोल रही होती है ग्रैंडपा आप यहाँ पे क्यों आए हैं। वही गार्ड्स बोल रहे होते हैं इसलिए उन्हें हमारे यंग मास्टर को इंजर्ड कर दिया, प्लीज आप हमारे लिए इंसाफ कीजिए सेकंड ग्रैंडपा। हमें पता था कि सेकंड ग्रैंडपा फैमिली के सेकंड एल्डर भी है। लियो सोच रहा होता है क्या ये बंदा उस कमीने के लिए खड़ा होगा। सेकंड ग्रैंडपा बोल रहे होते हैं क्या तुम ही वो लियो हो जिसके बारे में जिजिन बात कर रही थी, तुम यहाँ पे अपॉइंटमेंट के लिए आए थे और तुमने मेरे डिसाइबल को इंजर्ड कर दिया। जिजिन बोल रही होती है ग्रैंडपा ये सारे बंदे फालतू बातें कर रहे हैं, आपको तो पता ही है ना कि हानियो एक बहुत ही बड़ा कमीना है, उसने सबको स्टार्ट किया होगा। ग्रैंडपा बोल रहे होते हैं मिस हान आप काफी ज्यादा थक गई है, जाइए और जाके रेस्ट करिए। सारे गार्ड्स खुश होते हुए बोल रहे होते हैं ग्रैंडपा आप एक्शन लेंगे। वही कुछ गार्ड्स बोल रहे होते हैं ग्रैंडपा को रीइंकार्नेशन रियल में गए हुए काफी सारा टाइम हो गया है, शायद से वो पीक पे पहुंचने वाले हैं, अब तो ये लड़का बिल्कुल भी नहीं बचने वाला। वही जिजिन बोल रही होती है लियो वहाँ से भाग जाओ, ये काफी ज्यादा पावरफुल है। लियो बोल रहा होता है अच्छा आप ये सेवंथ फैमिली का तरीका है किसी भी गेस्ट को वेलकम करने का, ये सच में काफी ज्यादा अलग है। ग्रैंडपा बोल रहे होते हैं अभी तक तुमने कुछ देखा ही नहीं है, अब तुम्हारी खरीदारी मैं खुद करूंगा। ये बोलते वो लियो के ऊपर अटैक कर देते हैं। लियो सोच रहा होता है ये हान फैमिली के सेकंड एल्डर है, लगता है मेरे ऊपर काफी ज्यादा हल्के अटैक कर रहे हैं, इसी वजह से मैं इनको रोक पा रहा हूँ। वही ग्रैंडपा सोच रहे होता है ये बंदा मेरे 50% पावर को रोक पा रहा है, सच में ये तो कमाल का है। तभी जो लियो होता है वो आगे बढ़ते हुए ग्रैंडपा के ऊपर अटैक कर देता है। सभी लोग बोल रहे होते हैं लियो ने ग्रैंडपा के ऊपर अटैक कर दिया। फिर ग्रैंडपा भी लियो के ऊपर काफी ज्यादा पावरफुल अटैक करते हैं जिसको कि लियो रोक लेता है। तभी हम देखते हैं फैमिली हेड की आवाज आती है जो कि उन लोगों को रोकने के लिए बोल रहे होते हैं और वो अपने एनर्जी का यूज करते हुए ग्रैंडपा को भी रोक लेते हैं। हान फेंग सोच रहा होता है फैमिली हेड ने खुद एक्शन लिया, ये तो बहुत ज्यादा बड़ी बात है। फैमिली हेड बोल रहे होते हैं सेकंड एल्डर लियो हमारा गेस्ट है, आपको उसके साथ में ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए। वही ग्रैंडपा हंसते हुए बोल रहे होते हैं ये बच्चा सच में काफी ज्यादा कमाल का है, इसको देख के मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया था। लियो सोच रहा होता है हान फैमिली के हेड को यहाँ पे आने की जरूरत भी नहीं पड़ी और उन्होंने एक रीइंकार्नेशन रियलम के बंदे को रोक दिया, पक्का से इनकी एग्जिस्टेंस काफी ज्यादा पावरफुल होगी। फिर ग्रैंडपा बोलते हैं कि हान फेंग और लियो मेरे साथ में आओ। आगे हमें 3 दिन बाद का सीन दिखा जाता है। लियो बोल रहा होता है यहाँ पे तो सिर्फ 5-6 लोग हैं, जिजिन तुमने तो कहा था कि यहाँ पे बहुत सारे लोग जाने वाले हैं। जिजिन बोल रही होती है अगर बहुत सारे लोग जाएंगे तो उससे सीक्रेट रियलम की स्टेबिलिटी हिल जाएगी, हर बार जब सीक्रेट रियलम खुलता है तो फैमिली से 5 लोग जाते हैं जो कि फैमिली के सबसे ज्यादा जीनियस बंदे होते हैं। ये एक तरीके का 7 फैमिली के बीच में कंपटीशन भी है जिससे कि यंग मास्टर की पावर पता चलती है।
वैसे लियो तुम कौन सा रिलम में हो? लियो बोल रहा होता है मैं हेवनली रिलम के पीक पे हूँ। साथ ही लियो सोच रहा होता है मुझे अपने अंदर की पावर को कंट्रोल करना होगा और जल्दी ही किया के पास जाना होगा, वरना किया नहीं बच पाएगी। जिजिन बोल रही होती तुमने हेवनली रिलम के पीक के बंदे को एक मुक्के में ही मार दिया था। लियो बोल रहा होता है वो तो बस किस्मत थी। हानफेंग सोच रहा होता है ये बंदा पक्का है झूठ बोल रहा है। हेवनली रिलम का पीक का मार्शल आर्टिस्ट कभी भी ग्रैंडपा से ऐसे फाइट नहीं कर सकता। तभी जो हानफेंग होता है वो लियो को आंख मारता है। लियो सोच रहा होता है इस बंदे को काफी ज्यादा गंदी आदतें है। लियो जिजिन से बोलता है जो यंग मास्टर हानफेंग है वो काफी ज्यादा अलग है। जिजिन बोल रही होती है हाँ वो अलग तो है, वो फैमिली के बाकी बंदों की तरह नहीं है, वो काफी ज्यादा अच्छा है। लियो बोल रहा होता है नहीं मैं ये बात नहीं कर रहा था। जिजिन बता रही होती है जो हानफेंग है वो हमारी फैमिली का असली यंग मास्टर नहीं है, असल में वो फैमिली के लोअर ब्रांच से बिलोंग करता है। ऐसा ही बोल सकते हैं कि वो हान फैमिली का मेंबर तो है लेकिन एक ऑर्डिनरी मेंबर। सालों साल हानफेंग ने काफी सारी मेहनत करी यहाँ तक पहुँचने के लिए, इसी वजह से आज वो फैमिली के मेन बैच में खड़ा है। आपको पता है वो एक हेवनली ब्रेकर मार्शल आर्टिस्ट है, वो भी इतनी कम एज में। वो एक सच्चा मार्शल आर्टिस्ट है। लियो बोल रहा होता है हाँ बिल्कुल सही बोल रही है, ये सच में काफी ज्यादा अलग है। वही स्पिरिचुअल रियलम को देखते हुए लियो बोल रहा होता है यहाँ की जो एनर्जी है वो काफी ज्यादा मोटी है। वही जिजिन भी बोल रही होती है हम पहुँचने वाले हैं। जैसे ही वो लोग डिजर्ट के अंदर पहुँचते हैं वहाँ पे एक पत्थर आसमान के अंदर आ गया होता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे वही फैमिली का वेयू नजर आता है जो कि बोल रहा होता है कि कुछ फैमिली इतनी ज्यादा बेकार होती है कि उनके पास में 5 पावरफुल बंदे भी नहीं होते, उन लोगों को बाहर से लोगों को हायर करना पड़ता है। वही है वो बोल रहा होता है जिस कल्चर को तुम लेके आए हो आखिर वो कहाँ से है? अगर तुम्हें किसी को हायर ही करना था तो तुम किसी पावरफुल बंदे को हायर करते। क्या हो अगर ये बंदा 7 स्टार फर्नेस को चुरा ले? लियो बोल रहा होता है बड़ी फैमिली के जितने भी यंग मास्टर होते हैं वो सारे के सारे कचरा होते हैं। इन सब की बातें सुन के मैं पक चुका हूँ। जिजिन भी बोल रही होती है लियो इन लोगों की बातों पे ध्यान मत दो। वेरियन बोल रहा होता है अब तो तुम लोग काफी ज्यादा एटीट्यूड में हो, देखता हूँ सिगरेट रिलम खुलने के बाद में ये एटीट्यूड सेम रहता है कि नहीं। फिर वहाँ पे 7 बड़ी फैमिलीज आ जाती है। हानफेंग बोल रहा होता है यहाँ पे 7 बड़ी फैमिलीज आ गई, मतलब सिगरेट रिलम खुलने वाला है। लियो बोल रहा होता है लेकिन जितनी भी बड़ी फैमिलीज है वो सभी तो आसमान में है, तो आखिर जमीन पे कौन है? जिजिन बता रही होती है कि ये सभी फैमिली के वेसल्स है, इन लोगों को भी मौका मिलता है अंदर आने का। जैसे कि हमारी टीम के अंदर 5 लोग हैं, उनकी टीम के अंदर 3 लोग होंगे और हमारी स्ट्रेंथ में भी काफी बड़ा डिफरेंस होता है। तुम ऐसा ही बोल सकते हो कि हमें उनको गिनने की कोई भी जरूरत नहीं है। फिर वहाँ पे जो सिगरेट रिलम होता है वो खुल जाता है। वेन बोल रहा होता है हम सभी लोगों को एंटर नहीं करने देंगे, वही हम अपने फोर्स का यूज करते हुए कुछ लोगों को बाहर ही रोक दो। तभी वहाँ पे झेंगजुन उन लोगों के ऊपर अटैक करते हुए बोल रहा होता है मैं भी हेवनली रिलम के ऊपर हूँ, तुम लोग मुझे नहीं रोक सकते। लेकिन वेन उसे सिर्फ एक अटैक में हरा देता है। सभी लोग बोल रहे होते हैं ये बंदा काफी ज्यादा पावरफुल है, लगता है हम लोग वही फैमिली को नहीं हरा सकते। जिजिन भी बोल रही होती है वही हाउ तो काफी ज्यादा पावरफुल है, इसी वजह से इतना ज्यादा एरोगेंट बन रहे हैं। हानफेंग बोल रहा होता है मैं जल्दी चलना पड़ेगा वरना जितनी भी चीजें हैं वो सही बाकी फैमिलीज ले लेंगी। वही हाउ बोल रहा होता है वही रुक जाओ। हानफेंग बोल रहा होता है हम कोई सेकेंडरी फैमिली नहीं है जिसको तुम रोक दो, याद रखना हम 7 बड़ी फैमिलीज में से एक है। वही हाउ बोल रहा होता है नहीं मैं तुम्हें नहीं रोक रहा, मैं तो इस बंदे को रोक रहा हूँ जो कि बाहर का है। जो हानफेंग होता है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो गया होता है। तभी लियो बोल रहा होता है कोई बात नहीं मैं इस बंदे को संभाल लूंगा, आप चलो मैं पीछे से आ रहा हूँ। हानफेंग बोल रहा होता है लियो अपना ध्यान रखना क्योंकि ये बंदा काफी ज्यादा पावरफुल होने वाला है। जिजिन बोल रही होती है क्या तुम लियो को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो? हानफेंग बोल रहा होता है किसने बोला कि मैं लियो से बात कर रहा हूँ, मैं तो वही हाउ को संभालने के लिए बोल रहा था। लियो बोल रहा होता है थोड़ी जल्दी फाइट करते हैं, मुझे काफी जल्दी है। वही हाउ बोल रहा होता है लगता है तुम्हें मरने की काफी जल्दी है, ठीक है तो फिर मैं तुम्हारी ये विश को पूरी कर देता हूँ। ये बोलते हुए वो अटैक कर देता है। सभी लोग बोल रहे होते हैं ये हेवनली रिलम के पीक पे है और ये हेवनली ब्रेकिंग मार्शल आर्टिस्ट बन चुका है, ये काफी आराम से सभी लोगों को हरा सकता है। हम देखते हैं वही हाउ आगे बढ़ते हुए लियो के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन जिसके ऊपर उसने अटैक किया होता है वो लियो की शैडो होती है। वही हाउ बोल रहा होता है तुम काफी ज्यादा फास्ट हो लड़के, लेकिन तभी लियो आगे बढ़ते हुए वही हाउ को एक फ्लिक करता है। सिर्फ एक छोटे से फ्लिक के अंदर वही हाउ की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई होती है। सेकेंडरी फैमिली के बंदे बोल रहे होते हैं ये बंदा काफी ज्यादा पावरफुल है, हमारा अंदर जाने का कोई मतलब नहीं है। वही हम देखते हैं सभी लोग सिगरेट रोल के अंदर आ गए होते हैं। जिजिन बोल रही होती है लियो ठीक तो होगा ना? हानफेंग बोल रहा होता है हाँ तो बिल्कुल भी टेंशन मत लो, लियो एकदम ठीक होगा। तभी वहाँ पे लियो आ जाता है। जिजिन बोल रही होती है कहीं तुमने वही हाउ को मारा तो नहीं ना? लियो बोल रहा होता है नहीं नहीं मैंने उसे ज्यादा नहीं मारा। तभी लियो नोटिस करता है कि उन लोगों के ऊपर कोई साइड से अटैक कर रहा है। हम देखते हैं स्केलेटन ने हानफेंग के ऊपर अटैक कर दिया होता है। तभी हानफेंग सिर्फ एक अटैक करते हुए उस स्केलेटन को मार देता है। लियो सोच रहा होता है हानफेंग भी काफी ज्यादा पावरफुल है। तभी हम देखते हैं उन लोगों को एक क्रिस्टल मिलता है। हानफेंग खुशी खुशी बोल रहा होता है मैं फाइनली ये मिल गया। लियो बोलता है वैसे क्या चीज है? जिजिन बोल रही होती है ये एंट्री कार्ड है, तुम ऐसा भी बोल सकते हो कि सीक्रेट रिलम में रहने के लिए तुम्हें चाहिए, तुम्हें यहाँ पे स्पिरिचुअल बोन सोल्जर को मारना पड़ेगा ताकि तुम्हें यहाँ से क्रिस्टल मिल सके। लियो बोलता है क्या स्पिरिचुअल बोन सोल्जर? जिजिन बता रही होती है कि ऐसे मार्शल आर्टिस्ट है जो कि सीक्रेट रिलम में मर रहे हैं। लियो बोल रहा होता है यहाँ पे रहने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए?
जिजन बोल रही होती है तुम्हें यहाँ पे एक दिन के अंदर एक क्रिस्टल चाहिए होगा, वरना तुम्हें सीक्रेट रिलम से जबरदस्ती बाहर फेंक दिया जाएगा। और यहाँ पे तुम्हें सिर्फ एक ही क्रिस्टल के ऊपर नहीं रुकना, तुम्हें ऐसे बहुत सारे क्रिस्टल ढूंढते रहने होंगे ताकि तुम अपग्रेड कर सको। अपग्रेड करने के बाद तुम फ्लोर्स में एंटर कर पाओगे और आगे जा पाओगे। हानफेंग बोल रहा होता है, कहा जाता है कि जो 7 स्टार फर्नेस है वो 90th फ्लोर पे है। लियो बोल रहा होता है अगर ऐसी बात है तो मुझे अपनी पावर दिखानी पड़ेगी। तभी वहाँ पे कोई बंदा अटैक करता है। हानफेंग बता रहा होता है कि यहाँ पे कोई बंदा हमारे ऊपर नजर रख रहा था, हमने उसे नोटिस भी नहीं किया। जिजन बोल रही होती है देखो हमें 3 और क्रिस्टल मिल गए। लियो बोल रहा होता है इनमें से एक मैं रख लेता हूँ, बाकी तो तुम रख लो। फिर वो तीनों ही बोल रहे होते हैं हमें अलग हो जाना चाहिए ताकि हम लोग ज्यादा क्रिस्टल ढूंढ पाए। वही हम दूसरी जगह देखते हैं 2 फैमिली आपस में टकरा गई होती है। पहली फैमिली बोल रही होती है यंग मास्टर वू आपके और हमारे पावर में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, हमें यहाँ फाइट करने की कोई जरूरत ही नहीं है, हम लोग यहाँ पे बहुत सारे बोन सोल्जर्स को मार सकते हैं। वो फैमिली का यंग मास्टर बोल रहा होता है यहाँ पे पूरे एक कोने को जू फैमिली ने घेर रखा है, तो आखिर मैं जाके हंटिंग कहाँ करूँ। जू फैमिली का बंदा बोल रहा होता है मैंने तुम्हें जीने का एक मौका दिया था, लेकिन लगता है तुम्हें यहाँ पे मौत प्यारी है, अब तुम यहाँ से बच के नहीं जाने वाले। जैसे ही वो दोनों फाइट करने वाले होते हैं वहाँ पे लियो आ जाता है। लियो बोल रहा होता है क्या तुम मुझे अपना क्रिस्टल दे सकते हो। वो फैमिली का यंग मास्टर बोल रहा होता है अगर तुम्हें मरने की ज्यादा जल्दी है तो जल्दी से यहाँ पे आ जाओ। जाओ फैमिली का यंग मास्टर बोल रहा होता है आखिर एक मॉन्स्टर बात कैसे कर रहा है। वही जू फैमिली का बंदा बोल रहा होता है असल में एक ग्रीन मुंह वाला मार्शल आर्टिस्ट है जिसको कि हान फैमिली ने बुलाया है। लियो सोच रहा होता है मुझे लियो पे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है। तभी वो फैमिली और जू फैमिली के बंदे आगे बढ़ते हुए लियो के ऊपर अटैक कर देते हैं। एक अटैक के अंदर लियो जमीन के अंदर घुस गया होता है। दोनों ही यंग मास्टर हंसते हुए बोल रहे होते हैं ये बंदा तो काफी ज्यादा एक्टिंग कर रहा था, ये तो सिर्फ एक अटैक के अंदर जमीन में घुस गया। वहीं हम देते लियो ने उन दोनों को पीछे से पकड़ लिया होता है। लियो बोल रहा होता तुम दोनों की स्पीड काफी ज्यादा कम है, इसी वजह से तुम दोनों मुझे छू तक नहीं पाए। वो दोनों बंदे बोल रहे होते तुम तो हेवनली ब्रेकिंग रियलम पे हो, वो भी पीक पर। आखिर हान फैमिली ने तुम्हारे साथ मॉन्स्टर कहाँ से ढूंढ के लाया। लियो बोल रहा होता है मैं तुम दोनों को ऑफर दे रहा था लेकिन तुमने मेरे ऑफर नहीं माने। दोनों ही मास्टर बोल रहे होते तुम्हें क्रिस्टल चाहिए ना तो तुम क्रिस्टल ले लो, हमने मना थोड़ी किया है। तभी लियो वहाँ पे काफी खतरनाक अटैक करता है जिससे कि जमीन फट गई होती है। वो दोनों ही अपने क्रिस्टल निकाल के लियो को देने लगते हैं। वो दोनों ही बंदे बोल रहे होते हैं हमारी फैमिली के जितने भी टोकन थे हमने वो सारे के सारे तुम्हें दे दिए, अब हमारे पास में और नहीं है। लियो झाओ फैमिली के यंग मास्टर से बोलता है मुझे बताओ कि आखिर ये कैसे यूज करते हैं। झाओ फैमिली का यंग मास्टर बोल रहा होता है जैसे तुम इस क्रिस्टल को तोड़ोगे तो इसके अंदर से लाइट निकलेगी जो कि तुम्हें रास्ता बताएगी कि आखिर तुम्हें कहाँ जाना है। लियो बोल रहा होता है मुझे समझ में आ गया, अब तुम दोनों यहाँ जा सकते हो। वही झाओ फैमिली का बंदा सोच रहा होता है इस बंदे ने एक भी सोल्जर को नहीं मारा है, ये तो हमारे क्रिस्टल छीन के चल रहा है। लियो सोच रहा होता है लगता है मुझे भी उन स्केलेटन से फाइट करनी होगी। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं झाओ फैमिली का यंग मास्टर काफी ज्यादा गुस्सा हो गया होता है। झाओ फैमिली का बंदा बोल रहा होता है जा सबके रूमर फैला दो। जो हान फैमिली का बंदा हेल्प करने के लिए आया है वो हेवनली रियलम के पीक पे है और उसके पास में बहुत सारे क्रिस्टल्स है और जल्दी वो सेकंड लेवल को रीच करने वाला है। सारे यंग मास्टर से बच के वो निकल चुका है और फिलहाल वो अकेला है। झाओ फैमिली के सारे बंदे बोल रहे होते हैं अब तो यहाँ पे काफी तगड़ी चाल चल रहे हैं। वही झाओ फैमिली का यंग मास्टर बोल रहा होता है मैं ये लॉस अपने ऊपर नहीं लेने वाला। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं लियो चलते चलते डेजर्ट के अंदर काफी ज्यादा आगे आ गया होता है। लियो बोल रहा होता है ये जगह काफी ज्यादा बड़ी है। तभी लियो अपने आगे देखता है जहाँ पे बहुत ज्यादा ब्लास्ट हो रहा होता है। एक बंदा जिसके पास में पूरे 2 क्रिस्टल होते हैं वो बोल रहा होता है कि मेरे पीछे बोन सोल्जर पड़ गया है, आखिर मैं इसे कैसे बचूं। तभी वो बोन सोल्जर उस बंदे को ढूंढ लेता है जिसकी वजह से उसे फिर से भागना पड़ता है। लियो को देखते वो बंदा बोल रहा होता है भाग जाओ। वही लियो सोच रहा होता है फाइनली मुझे एक और बोन सोल्जर मिल गया। जो बंदा भाग रहा होता है वो सोच रहा होता है लगता है ये बंदा काफी डर गया है, ये अपने पाँव तक मुंह नहीं कर पा रहा। जैसे ही वो बोन सोल्जर लियो के ऊपर अटैक करता है लियो उसे एक पंच मार देता है। वही जो बंदा भाग रहा होता है वो सोच रहा होता है आखिर पीछे इतनी शांति कैसे हो गई, क्या वो ग्रीन फेस वाला बंदा मारा गया। लेकिन जैसे वो पीछे देखता है तो बोन सोल्जर की मुंडी गायब होती है। लेकिन हम देखते हैं जो बोन सोल्जर होता है वो फिर से रिकवर कर रहा होता है। लियो सोच रहा होता है लगता है इसको मारने में टाइम लगने वाला है। जो बंदा भाग रहा होता है वो सोच रहा होता है लगता है ये बंदा ज्यादा तक नहीं टिकने वाला क्योंकि ये सोल्जर रिकवर कर सकता है। फिर वो अपने एक क्रिस्टल को तोड़ते हुए दूसरे क्रिस्टल को मिक्स कर लेता है और वो बंदा बोल रहा होता है फाइनली मैं लेवल 2 पे पहुंच गया, अब मैं ऐसे बाहर निकलने वाला हूँ। फिर वो लियो को अपना क्रिस्टल दिखाते हुए बोल रहा होता है देखो मैं लेवल 2 पे हूँ। लेकिन तभी वो देखता है कि लियो 61 लेवल पे है। लियो सोच रहा होता है आखिर में इतना हाई कैसे पहुंच गया। वही वो बंदा काफी ज्यादा शॉक्ड होते हुए बोल रहा होता है आखिर ये बंदा इतना आगे कैसे है। मैं यहाँ पे 2nd फ्लोर पे जा रहा हूँ लेकिन मुझे बिल्कुल भी खुशी नहीं हो रही। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं लियो 61 फ्लोर पे आ गया होता है। लियो सोच रहा होता है 61 फ्लोर कुछ खास नहीं है, वैसे आखिर मैं 61 फ्लोर पे अचानक से कैसे पहुंच गया, कहीं ये स्केलेटन सोल्जर की वजह से तो नहीं ना। मुझे उसके अंदर से एक बीड मिला था, चलो इसको निकाल के ट्राई करते हैं कि क्या मैं इसे लेवल अप कर सकता हूँ। ये बोलते हुए लियो कल्टीवेट करने लगता है। वही जो बंदा 2nd फ्लोर पे आया होता है वो बोल रहा होता है ये जगह एकदम से खाली हो चुकी है, यहाँ पे मेरे काम का कुछ भी नहीं।
तभी वो आगे बढ़ते हुए लियो से टकरा जाता है। लियो हंसते हुए बोल रहा होता है हम लोग फिर से मिल गए। लियो सोच रहा होता है बीट का यूज करते हुए मैं यहाँ पे पहुंच गया। लगता है मैं बीट का यूज करते हुए किसी फ्लोर पे रैंडमली पहुंच सकता हूँ। वही जो बंदा होता है वो लियो को देख काफी ज्यादा डर गया होता है। वो बंदा बोल रहा होता है आखिर ये इंसान है कि पजामा, अभी 61 फ्लोर पे था, अभी यहाँ पे कैसे आ गया। फिर लियो उस बंदे से बोलता है कि मैं फिर से जा रहा हूँ। वो बंदा आगे बढ़ते हुए बोल रहा होता है सर मुझे भी लेके चलो, लेकिन तभी लियो वहाँ चला जाता है। लियो अपने क्रिस्टल को देख के बोल रहा होता है मैं 49 फ्लोर पे पहुंच चुका हूँ। ये जगह काफी ज्यादा स्पिरिचुअल है, यहीं पे स्पीड इवोकिंग पिल की रेसिपी पड़ी हुई है, मुझे चल के आसपास में ढूंढना चाहिए। तभी उसे वेयुन की आवाज सुनाई देती है। वेयुन अपने बंदों से बोल रहा होता है मुझे निंगुआ पिल चाहिए। वहीं लियो सोच रहा होता है आखिर लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। हम देखते हैं वेयान वहाँ पे कुछ कह रहा होता है। तभी वहाँ पे यू फैमिली के बंदे आ जाते हैं। यू फैमिली के बंदे बोल रहे होते तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। वेयुन बोल रहा होता है ये गोल्डन बबल मुझे काफी ज्यादा शानदार लग रहा था, इसी वजह से मैं देख रहा था कि इसके अंदर क्या है। यू फैमिली का बंदा बोल रहा होता तुम्हें क्या मैं बेवकूफ लगता हूँ। वेयुन बोल रहा होता है क्या तुम मेरे ऊपर अटैक करने वाले हो। मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि मुझे तुमसे डर नहीं लगता। मैं मानता हूँ कि तुम्हारी वो फैमिली वो काफी ज्यादा पावरफुल है, पर यहाँ पे तुम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। यू फैमिली का यंग मास्टर बोल रहा होता है मैं तुमसे फाइट क्यों ही करूंगा, तुम्हारी वही फैमिली का इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा बड़ा है, बस तुम मुझे एक गोल्डन बबल दे दो। एक बार मैं 50th फ्लोर पे पहुंच गया और मुझे स्पीड इवोकिंग पिल की रेसिपी मिल गई, उसके बाद मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। लियो सोच रहा होता है लगता है स्पीड इवोकिंग पिल की रेसिपी 49 फ्लोर पे नहीं है बल्कि 50th फ्लोर पे है। वेयुन बोल रहा होता है मैं कोई बेवकूफ नहीं हूँ, मुझे पता है तुम लोग यहाँ पे ऐसा बेकार से पिल की रेसिपी के लिए नहीं कर रहे हो। तुम्हारे अंडर में बहुत सारे सेक्ट आते हैं और तुम लोगों के पास में बहुत सारा पैसा है। मैंने सुना है कि तुम्हारे यहाँ पे एक कल्टीवेटर की 100 पत्नियां होती है। यू फैमिली के यंग मास्टर बोल रहे होते हैं तुम लोग भी कुछ खास नहीं हो, तुम लोग तो यहाँ पे फीमेल कल्टीवेटर्स की स्मगलिंग करते हो, खुशी मनाओगे हम लोग तुम्हारे कस्टमर है। ये बात सुनकर वेन को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है। लियो सोच रहा होता है मुझे मोयाओ ने बताया था कि जब लोग यहाँ पे आए थे तो कुछ लोग लड़कियों को जबरदस्ती लेके जा रहे थे, लगता है ये वही फैमिली के बंदे थे। यू फैमिली का यंग मास्टर बोल रहा होता है हम लोग को फाइट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम लोगों ने यहाँ पे फाइट करने में टाइम वेस्ट किया तो बाकी लोग यहाँ पे पहुंच जाएंगे। चलो हम लोग यहाँ पे सब कुछ एक गेम के ऊपर डिसाइड करेंगे, ये गेम होगा स्टोन पेपर सीजर। वेन भी सोच रहा होता है जो यू फैमिली वो बहुत सारे सेट की मास्टर है, इनसे लड़ाई मोड़ लेना सही बात नहीं रहेगी। जैसे वो लोग स्टोन पेपर सीजर खेलते हैं लियो भी उन लोगों के बीच में आ जाता है और लियो जीत जाता है। लियो बोल रहा होता है मैं जीत गया, वहीं वो लोग पीछे हट जाते हैं। वेन बोल रहा होता है तुम्हें तो हान फैमिली ने हायर किया है ना, तुम यहाँ तक पहुँच गए, तुम यहाँ पे हमसे जीत गए, अब तुम आगे जा सकते हो। यू फैमिली का यंग मास्टर बोल रहा होता तुम बहुत ही बड़े कमीने निकले, तुमने एक बाहर के बंदे को अंदर जाने दिया। वही वेन खुशबाते हुए बोल रहा होता है बबल फोड़ने के लिए काफी सारी एनर्जी चाहिए, मैं तो यहाँ पे इस बंदे का यूज कर रहा हूँ। लियो सोच रहा होता है लगता है इस बबल को फोड़ने में काफी सारी एनर्जी लगने वाली है, कोई बात नहीं कौन सी मेरे पास में एनर्जी की कमी है। वेन बोल रहा होता है आखिर ये बंदा कैसा मॉन्स्टर है, इसके पास में बहुत सारी स्पेशल एनर्जी है। हम देखते हैं लियो गोल्डन बबल के अंदर आ गया होता है और आगे बढ़ रहा होता है। वेन और यू फैमिली के बंदे आगे बढ़ते हुए बोल रहे होते हैं हमें हमारा बबल वापस करो वरना हम लोग नेक्स्ट फ्लोर पे कैसे जाएंगे। हम देखते हैं बबल होने की वजह से लियो अगले फ्लोर पे जाने लगता है, वहीं वो दोनों यंग मास्टर आगे नहीं बढ़ पाते। हम देखते हैं लियो 50th फ्लोर पे आ गया होता है। लियो सोच रहा होता है जो 50th फ्लोर है वो एकदम खाली जगह है। फिर उससे अपने पीछे से कुछ लोगों के चलने की आवाज आती है। लियो सोच रहा होता है इन बादलों के अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी भरी हुई है, तभी जो स्पिरिचुअल एनर्जी होती है वो सोल्जर्स का फॉर्म ले लेती है। उनमें से एक आगे बढ़ते हुए लियो के ऊपर अटैक करता है। लियो सोच रहा होता है क्लाउड अपना फॉर्म चेंज कर सकता है अटैक करने के लिए, मुझे यहाँ पे जल्दी करनी होगी, लोग यहाँ पे पहुंचते ही होंगे। तभी लियो के पीछे एक दूसरा क्लाउड अटैक करता है। लियो सोच रहा होता है लगता है क्राउड मॉन्स्टर स्काई ब्रेकिंग रियलम पे है और ऐसा भी हो सकता है कि जो रेसिपी हो उनके हाथों में हो। तभी लियो उन क्लाउड्स के ऊपर काफी खतरनाक अटैक करता है। लियो सोच रहा होता है इनके पास तो रेसिपी नहीं है, लेकिन लगता है यहाँ पे और भी बहुत सारे क्लाउड डीमंस है। हम देखते हैं वहाँ पे 7 और क्लाउड डीमंस आ गए होते हैं। लियो सोच रहा होता है अगर मैंने इन सबको हरा दिया तो मैं 51th लेवल पहुंच जाऊंगा। तभी वहाँ पे मेन डीमन आ जाता है जो कि बोल रहा होता है वापस चले जाओ, मैं तुम्हें बख्श दूंगा। लियो सोच रहा होता है क्या यहाँ पे कोई ऐसा भी है जो कि बात कर सकता है, चलो मैं इसे पूछ सकता हूँ कि आखिर रेसिपी कहाँ पे है। लियो आगे बढ़ते हुए उस बंदे के ऊपर अटैक कर देता है। वो डीमन बोल रहा होता है लड़के तुम नहीं बचने वाले। फिर वो डीमन आगे बढ़कर लियो के ऊपर अटैक कर देता है। लियो सोच रहा होता है ये डीमन इसी वजह से इतना रूड है क्योंकि ये काफी ज्यादा पावरफुल है। लियो बोल रहा होता है मुझे काफी ज्यादा जल्दी है, मैं तुमसे फाइट नहीं कर सकता। ये बोलते हुए लियो अपने लोटस टेक्निक का यूज करता है। वो डीमन बोल रहा होता है ये तो रीइंकार्नेशन रियलम की पावर है। लियो बोल रहा होता है आखिर तुम मुझे बताओ कि इवोकिंग पिल की रेसिपी कहाँ पे है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे वेइन भी आ जाता है। वेइन बोल रहा होता है ग्रीन फेस वाले मॉन्स्टर तुम कहाँ पे हो, तुम्हारी वजह से मुझे आधा दिन वेट करना पड़ा। तभी वेइन वहाँ पे देखता है कि लियो ने वह मेन डीमन को मार दिया होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे लियो को बहुत सारे रिवॉर्ड्स मिलते हैं। लियो सोच रहा होता है फाइनली मुझे रेसिपी मिल गई। लियो वेइन से बोल रहा होता है आप भी यहीं पे है,
वेविन बोल रहा होता है तुम क्या कर रहे हो, तुम ये रिवॉर्ड नहीं ले सकते, तुम्हें ये मुझे देना पड़ेगा। लियो सोच रहा होता है ये मॉन्स्टर उस बंदे में बदल जाता है जो कि लास्ट टाइम एंटर किया था। अब जिस बंदे में बदला हुआ था वो मेरा कजिन था जो कि लास्ट टाइम यहाँ पे आया था। तभी हम देखते हैं लियो का जो लेवल होता है वो 99 में पहुंच गया होता है। वेविन सोच रहा होता है आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, तुम इतने ज्यादा लेवल पे कैसे पहुंच गए। लियो बोल रहा होता है लगता है मैं यहाँ पे रुक नहीं सकता, मुझे यहाँ जाना पड़ेगा। वेविन सोच रहा होता है ये ग्रीन फेस वाला मॉन्स्टर तो 99 लेवल पे पहुंच गया, लगता है हमारे यहाँ से 7 स्टार फर्नेस चला जाएगा। वैसे इस कमीने ने मेरे कजिन के अवतार को मार डाला, तो लगता है मुझे बाकी फैमिलीज की हेल्प लेनी पड़ेगी इसको हराने के लिए। लियो सोच रहा होता है मैं डायरेक्ट 99 लेवल पे पहुंच चुका हूँ, कहीं मैंने 7 स्टार फर्नेस को स्किप तो नहीं कर दिया ना। साथ ही लियो सोच रहा होता है मुझे कोई देख रहा है। फिर लियो बोल रहा होता है लगता है इस आइसलैंड के बीच में कुछ है, मुझे जाके देखना चाहिए। जैसे ही वो वहाँ पे पहुंचता है उसे वहाँ पे एक स्टैचू दिखता है। लियो सोच रहा होता है लगता है इस स्टैचू को मैंने पहले भी देख रखा है, लेकिन तभी जो स्टैचू होता है वो जिंदा होकर लियो के ऊपर अटैक कर देता है। लियो सोच रहा होता है लगता है ये इस फ्लोर का बॉस है। उस स्टैचू के अटैक को देखते लियो बोल रहा होता है ये बहुत ज्यादा फास्ट है। फिर लियो स्टैचू के ऊपर बहुत सारा अटैक करता है। लियो सोच रहा होता है मैंने यहाँ पे अपने 80% पावर को यूज कर लिया है, लगता है मुझे अपने 100% पावर को यूज करना पड़ेगा। ये बोलते हुए वो अपने लोटस टेक्निक के थर्ड फॉर्म को यूज करता है, जिसकी वजह से बहुत ही बार ब्लास्ट हो गया होता है। लियो सोच रहा होता है इतना पावरफुल अटैक भी इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया, इसका जो डिफेंस पावर है वो काफी ज्यादा है। अच्छी बात तो यह है कि इसका जो अटैक पावर है वो इतना ज्यादा नहीं है। तभी वो घोस्ट आगे बढ़ते हुए लियो के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन लियो पहले उसको जमीन में पटकता है, फिर पानी में फेंकता है और फिर आग में फेंक देता है। लियो सोच रहा होता है मैंने इसको मारने के लिए सारी ट्रिक यूज कर ली, पर ये तो मर ही नहीं रही है, ये तो काफी ज्यादा अजीब बात है। फिर लियो बोल रहा होता है मेरे पास में जो बीड है वो टेलीपोर्टेशन के काम आता है, देखते हैं कि क्या ये किसी और को भी टेलीपोर्ट कर सकता है। ये बोलते हुए वो उस बीड को स्टैचू की तरफ फेंक देता है। सीन चेंज होता है, हम देखते सातों बड़ी फैमिलीज के यंग मास्टर ने मीटिंग बैठाई होती है। वहाँ पे एक बंदा बोल रहा होता है मैंने हान फैमिली, यू फैमिली और वेई फैमिली को बुलाया है ताकि मैं आप सभी से काफी जरूरी बात कर सकूं। लेकिन तभी वहाँ पे स्टैचू पहुंच जाती है, जिसको देख के वो सभी लोग काफी डर गए होते हैं। थोड़ी ही देर में उस स्टैचू ने पूरी जगह को डिस्ट्रॉय कर दिया होता है। वेगन बोल रहा होता है इस स्टैचू को भेजने वाला वो कमीना लियो है। वहीं लियो छींकते हुए बोल रहा होता है मुझे कौन याद कर रहा है, वैसे मेरे सामने एक झोपड़ी है, मुझे वहाँ जाके देखना चाहिए। हम देते लियो एक पत्थर फेंक के देखता है। जैसे ही लियो उस पत्थर को फेंकता है वो पत्थर उस झोपड़ी से टकरा के टूट जाता है। तभी पानी के अंदर से एक एनर्जी निकल रही होती है जो कि लियो को खींच रही होती है। लियो सोच रहा होता है चाहे मैं जितना भी ट्राई कर रहा हूँ मैं यहाँ से नहीं निकल पा रहा। थोड़ी देर बाद लियो पानी के अंदर आ गया होता है। वो एनर्जी लियो के पूरे कपड़े खोल देती है। लियो बोल रहा होता है आखिर तुम क्या कर रहे हो। हम देते लियो पानी के अंदर आ गया होता है और सोच रहा होता है ये पावर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी वो पावर लियो के सारे बोन्स को ब्रेक कर देती है। लियो सोच रहा होता है अगर ऐसे चलता रहा तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन तभी वो एनर्जी लियो के बॉडी के अंदर घुसते हुए उसके बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने लगती है। हम देते लियो को पानी में डूबे हुए काफी सारा टाइम हो गया होता है। जब लियो पानी से बाहर निकलता है तब उसकी बॉडी के ऊपर क्रिस्टल की परत चढ़ गई होती है। बाहर निकलते ही वो परत धीरे धीरे गिर जाती है। तभी फिर से उड़ते हुए वो स्टैचू आती है। लियो सोच रहा होता है मैंने इसको 51 फ्लोर पे भेजा था, ये तो वहाँ से बहुत जल्दी आ गई। वो स्टैचू लियो के ऊपर लगातार अटैक कर रही होती है, लेकिन लियो को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। लियो सोच रहा होता है मेरी बॉडी अपग्रेड होने के बाद में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, अब मुझे इसके अटैक से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फिर लियो स्टैचू के ऊपर काफी पावरफुल अटैक करता है, जिसकी वजह से वो टूट गया होता है और पानी के अंदर गिर जाता है। लियो सोच रहा होता है टूटने के बाद ये मरा नहीं, ये काफी सख्त जान है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी रेगुलर बॉडी का यूज करते हुए इसे मार पा रहा हूँ। मैं बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका हूँ, लेकिन मैं अपना रियल काम तो भूल ही गया। मैं यहाँ पे 7 स्टार फर्नेस ढूंढने के लिए आया था। फिर लियो झोपड़ी के अंदर आता है। लियो सोच रहा होता है ये झोपड़ी दिखने में काफी ज्यादा अच्छी है। तभी झोपड़ी के अंदर एक लड़की होती है जो कि बोल रही होती है तुम्हारा यहाँ पे स्वागत है। लियो सोच रहा होता है आखिर लड़की कौन है, ये बिल्कुल ही बाहर वाली स्टैचू जैसी दिखती है। वो लड़की बोल रही होती है तुमने यहाँ पे काफी सारे मजे कर लिए, अब मजे करने की बारी मेरी है। ये बोलते वो अपनी एनर्जी को रिलीज करने लगती है। लियो सोच रहा होता है ये लड़की काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन मैं सुना था कि सीक्रेट रियलम के अंदर कोई भी रीइंकार्नेशन रियलम के ऊपर वाला बंदा नहीं आ सकता, तो आखिर ये यहाँ पे क्या कर रही है। ऐसा लग रहा है कि ये लड़की मुझे टेस्ट कर रही है। लियो को देखते वो लड़की बोल रही होती है आखिर तुम मेरे पास में क्यों आ रहे हो, लगता है तुम्हें काफी ज्यादा हिम्मत है, अगर तुम मेरी बात को मान लेते हो तो मैं तुम्हारी जान को बख्श दूंगी। लियो उसके पास में आते हुए बोल रहा होता है कैसे कंडीशंस है। वो लड़की बोल रही होती है तुम्हें मेरा सेक्स ज्वाइन करना पड़ेगा और मैं डिसेबल बनना होगा। लियो बोल रहा होता है तुमने एक काम करने में काफी ज्यादा देर कर दी, मैं ऑलरेडी एक सेक्ट का मास्टर हूँ। वो लड़की हंसते हुए बोल रही होती है तुम सिर्फ हेवनली ब्रेकिंग रियलम पे हो और तुम अभी एक सेक्ट लीडर भी बन गए। लियो बोल रहा होता है तुम्हारे हिसाब से सेक्ट लीडर बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। साथ ही लियो सोच रहा होता है आखिर लड़की है कौन जो कि हेवनली ब्रेकिंग रियलम को इतना हल्के में ले रही है।
वो लड़की बोल रही होती है सेक्रेटरी बनने के लिए तुम्हें डोमिनेशन रियलम से ऊपर होना चाहिए। मेरे हिसाब से डोमिनेशन लेवल भी काफी ज्यादा कम होता है, पर ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है। फिर लियो बोलता है तुम कौन हो? वो लड़की बोल रही होती है क्या तुमने कभी ड्रैगन सेट के बारे में सुना है? लियो बोल रहा होता है क्या तुम वेस्टलैंड के ड्रैगन सेट की बात कर रही हो? साथ ही लियो सोच रहा होता है मुझे रियून ने बताया था कि वो इस सेट की 8th लीडर थी। लियो बोल रहा होता है क्या तुम बाय रियून को जानती हो? वो लड़की शॉक्ड होते हुए बोल रही होती है आखिर तुम्हें मेरे मास्टर के बारे में क्या पता चला? क्या तुम उनसे मिले हो और क्या वो जिंदा है? लियो बोल रहा होता है हाँ वो जिंदा है। वो लड़की बोल रही होती है तो काफी ज्यादा अच्छी बात है। मास्टर को गायब हुए 9000 साल से भी ज्यादा हो गए हैं। मुझे बताओ कि तुम यहाँ पे कौन लेके आया है? लियो बोल रहा होता है तुम्हारे जो मास्टर है उनकी कंडीशन काफी ज्यादा खराब चल रही है। उनकी जो बॉडी और सोल है वो एक स्पिरिचुअल बीस्ट से मिल गई है और जो स्पिरिचुअल बीस्ट है वो मेरा पेट है। ये बात जान के वो लड़की काफी ज्यादा शॉक्ड हो गई होती है और बोल रही होती है क्या मेरे मास्टर तुम्हारे पेट है? थोड़ी देर बाद हम देखते हैं उसने लियो को अपने झोपड़ी में बैठा लिया होता है। वो लड़की बोल रही होती है ये मेरी रियल बॉडी नहीं है, मैं सिर्फ एनर्जी से बनी हुई हूँ। मैं यहाँ पे सिर्फ अपने मास्टर को ढूंढने का वेट कर रही थी। ये वो आखिरी जगह थी जहाँ पे मैंने अपने मास्टर को देखा था। उसके बाद में मेरे मास्टर के जितने भी ट्रेसेस थे वो सभी गायब हो गए। हम सबको लगा कि मास्टर के साथ कुछ बहुत ज्यादा बुरा हुआ है और वो मारी गई, लेकिन जो मेरी रियल बॉडी थी उसको इस बात पे भरोसा नहीं हुआ। मुझे विश्वास था कि मास्टर जिंदा है, इसी वजह से मैं यहाँ पे हर दिन आके वेट करने लगी। मास्टर का वेट करने की वजह से मेरी जो स्पिरिचुअल एनर्जी थी और जो मेरी कल्टीवेशन थी वो बढ़ने लगी। जल्दी मैं अपने जनरेशन की सबसे ज्यादा पावरफुल लड़की बन गई। इसी वजह से मुझे अगले लीडर के तौर पर चुन लिया गया। जब मैं सेक्ट लीडर बन गई तब मैंने अपना खुद का एक स्पिरिट फॉर्म बनाया जिसको मैंने यहाँ पे छोड़ दिया ताकि मैं अपने मास्टर का सालों साल तक वेट कर सकूं। वही जो पूरा का पूरा सीक्रेट रियलम है, इस जगह की मैं कोर हूँ। यहाँ की सारी एनर्जी मुझसे आती है। एक दिन हमारे वेस्टलैंड के अंदर काफी ज्यादा चेंजेस होने लगे। जिस माउंटेन में हमारा सेक्ट था वो तबाह हो गया और जो हमारे बैरियर थे वो सारे के सारे टूट गए। उसके बाद से मैं यहीं पे रह रही हूँ और जो हमारे सेक्ट की स्पिरिचुअल एनर्जी है वो भी यहीं पे रह रही है। लियो सोच रहा होता है इसके कहने का मतलब पहले अर्थ पे काफी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी थी और वहाँ पे बहुत सारे पावरफुल लोग थे, लेकिन इनके सेक्ट को खत्म होने के बाद में वहाँ की पावर बहुत सारी घट गई। फिर वो लड़की अपने पास से कपड़ा निकाल के देती है। वो लड़की बोल रही होती है हॉट प्रोटेक्टिंग आर्मर है, तुम इसे मेरे मास्टर को दे देना। लेकिन हम देखते लियो उस कपड़े को नहीं ले रहा होता। वो लड़की बोल रही होती है क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है? लियो बोल रहा होता है मेरे पास में इस कपड़े को रखने की जगह ही नहीं है। तभी वो लड़की शर्माते हुए बोल रही होती है मुझे माफ करना, मैं तो तुम्हारे कपड़े ही देना भूल गई थी। ये बोलते वो अपने पास में एक स्पेस खोल देती है। लियो बोल रहा होता है क्या तुम स्पेस की पावर को यूज कर सकती हो? वो लड़की लियो कपड़े को निकालते हुए बोल रही होती है मैंने बताया ना कि मैं आगे कोर हूँ। तुम ये भी बोल सकते हो कि मैं इस पूरे सीक्रेट रियलम की ओनर हूँ, मैं यहाँ पे जो भी चाहूँ वो कर सकती हूँ। लियो बोल रहा होता है इसका मतलब तुम मुझे अगले लेवल पे पहुंचा सकती हो। वो लड़की बोल रही होती है मैंने कहा ना कि मेरी टेरिटरी है, मैं यहाँ पे जो भी चाहूँ वो कर सकती हूँ। लियो बोल रहा होता है क्या तुमने 7 स्टार फर्नेस के बारे में सुना है? वो लड़की बोलती है क्या 7 स्टार फर्नेस? लियो बोल रहा होता है आखिर तुम चौक क्यों रही हो, क्या कोई प्रॉब्लम है? वो लड़की बोल रही होती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ पे सीक्रेट रियलम के अंदर काफी सारे सप्लाईज है और इस फर्नेस के अंदर काफी अच्छी फायर पावर है। मैं इसका यूज करते हुए आराम से नहाया करती थी, तो मैं तुम्हें ये देना नहीं चाहती थी। लियो सोच रहा होता है बाहर जितनी भी नोबल फैमिलीज है वो सभी एक ऐसी चीज के लिए लड़ रहे हैं जिससे कि ये नहाती है। फिर लियो उस फर्नेस को ले लेता है, तभी उस लड़की की स्पिरिचुअल बॉडी गायब होने लगती है। लियो बोल रहा होता है तुम कहाँ जा रही हो? वो लड़की बोल रही होती है मेरा मिशन कंप्लीट हो चुका है, अब वक्त आ चुका है जाने का। मेरे मास्टर को कहना कि मैं उनका एडवांस कॉन्टिनेंट के अंदर वेट कर रही हूँ, चलो मैं तुम्हें भी तुम्हारे दोस्तों के पास में छोड़ देती हूँ। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं बाकी फैमिलीज के यंग मास्टर को जो कि बोल रहे होते हैं उसको मैंने लियो को गए हुए काफी सारा टाइम हो गया है, वो अभी तक वापस नहीं आया, इसका मतलब वो मर गया है। मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है, हम उस कमीने को अपने हाथ से नहीं मार पाए। तभी लियो वहाँ पे आते हुए बोल रहा होता है इंतजार कराने के लिए मुझे माफ करना। सारे यंग मास्टर बोल रहे होते तुम एक बहुत ही बड़े कमीने हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे सामने आने की? फिर वो सभी लियो के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। तभी वहाँ पे जिन आते हुए बोल रही होती है लियो से भागना पड़ेगा। हम देखते हैं हानफेंग बीच में आ गया होता है, वो सभी यंग मास्टर से बोल रहा होता है अगर तुम्हें लियो को पकड़ना है तो तुम्हें मेरे से होकर गुजरना पड़ेगा। लियो जिजिन से बोल रहा होता है आखिर तुम इतना तेज क्यों भाग रही हो? जिजिन बोल रही होती है तुम्हारे पास में 7 स्टार फर्नेस है तो तुम यहाँ से भागे क्यों नहीं? आखिर तुम यहाँ पे किसका वेट कर रहे थे? वो कमीने हमको मार पीट के हमसे फर्नेस छीन लेंगे। चलो ये तो काफी अच्छी बात है कि मैं यहाँ पे आसपास में घूम रही थी, वरना तुम यहाँ पे प्रॉब्लम में फंस जाते। चलो जल्दी से मुझे थैंक्स बोलो। लियो बोलता है हाँ मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। फिर वो सीक्रेट रियलम के अंदर से बाहर निकल गए होते हैं। बाहर साइड में हान फैमिली के 2 बंदे और होते हैं। जिजिन बोल रही होती है अगर यहाँ पे कोई भी आए तो उसे रोक के रखना। लियो बोल रहा होता है हम ऐसा नहीं निकल सकते क्योंकि यहाँ पे हमारा कोई पीछा कर रहा है। जिजिन बोल रही होती है यहाँ पे वेई फैमिली ने वेई तियान को भेजा है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल फाइटर है, लगता है वो हमसे 7 स्टार फर्नेस छीन के रहेंगे। लियो बोल रहा होता है क्या वेई तियान काफी ज्यादा पावरफुल है? जिजिन बोल रही होती है काफी ज्यादा पावरफुल और काफी ज्यादा फेमस है,
ये सातों फैमिली में सबसे ज्यादा पावरफुल जीनियस है और इसने रीइंकार्नेशन रियलम पे भी ब्रेक थ्रू कर लिया है। लियो बोल रहा होता है टेंशन मत लो, ये मुझे 7 स्टार फर्नेस नहीं छीन पाएगा। जिजिन बोल रही होती है इसे फाइट करने की बेवकूफी मत करना, ये तुमसे कई गुना ज्यादा पावरफुल है, तुम मुझे सेकंड यंग मास्टर जिसे नहीं हरा सकते। वेइतियान बोल रहा होता है तुम ऐसे भागने का ट्राई भी नहीं कर रहे, लगता है मुझे तुम्हारे पास में आना पड़ेगा। फिर वो अपने दोनों गार्ड से बोलता है कि यहीं पे रुके मेरा वेट करो, जब तक मैं इशारा ना करूँ तब तक कुछ भी मत करना। फिर वो मिस हान के पास में आ गया होता है। जिजिन बोल रही होती है मैं अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रही। वही जो वेइतियान होता है वो सोच रहा होता है लियो की जो मूवमेंट है वो काफी ज्यादा स्लो है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि काफी ज्यादा पावरफुल है। चलो देखते हैं कि आखिर ये बंदा मुझे हरा पाता है कि नहीं। वेइतियान बोल रहा होता तुमने मेरे भाई से काफी ज्यादा एरोगेंटली बिहेव किया है, क्या तुम ये बात भूल गए थे कि बाहर भी एक दुनिया है। लियो बोल रहा होता है हाँ मैं एरोगेंट तो काफी ज्यादा था और मेरे पास में एरोगेंट होने का रीजन भी है क्योंकि मैं तुम्हारे बैरियर को तोड़ सकता हूँ। ये बोलते हुए वो उस बंदे का बैरियर तोड़ देता है। वेइतियान बोल रहा होता तुमने अपनी फिजिकल बॉडी से मेरे बैरियर तोड़ दिया। लियो बोल रहा होता मैं कोई नॉर्मल फाइटर नहीं हूँ, मुझे यहाँ पे हान फैमिली ने बुलाया है हेल्प करने के लिए। वेइतियान सोच रहा होता इस बंदे के पास में चमकीला कपड़ा है, पक्का उसी चीज ने इस बंदे की हेल्प करी होगी। फिर वेइतियान आगे बढ़ते हुए लियो से कपड़ा छीन लेता है। वेइतियान सोच रहा होता ये तो लड़कियों का कपड़ा है। वेइतियान लियो से बोल रहा होता तुम एक लड़के हो फिर भी तुम ऐसे कपड़े लेके चलते हो। तभी लियो वेइतियान के कंधे पे हाथ रखते हुए बोलता है तुम तो एक काफी ज्यादा बेकार इंसान हो, क्या तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें नहीं सिखाया कि दूसरों का सामान नहीं छूते। वेइतियान सोच रहा होता है मैंने इसका ट्रेजर छीन लिया है लेकिन फिर भी मैं रियलम के आर पार जा पा रहा है, आखिर ये कैसा मॉन्स्टर है। फिर लियो वेइतियान के ऊपर काफी खतरनाक अटैक कर देता है। वेइतियान को बचाने के लिए इसके दोनों गार्ड आगे बढ़ रहे होते हैं। वो दोनों बंदे सोच रहे होते ये कमीना लियो काफी ज्यादा पावरफुल है, इसे फाइट करना बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। जिजिन बोल रही होती है तुम तो एक ठगी आदमी निकले, तुम अपने साथ में लड़कियों के कपड़े लेके चलते हो। लियो बोल रहा होता आखिर मैं क्या बोलूं, किसी ने मुझे इस चीज को काफी ज्यादा संभाल के रखने के लिए बोला था, इसी वजह से मुझे ये रखना ही पड़ेगा। वही हम देखते सारे यंग मास्टर बाहर निकल गए होते हैं। वेइतियान को हरा हुआ देख के वेइन काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया होता है। लियो बोल रहा होता है मिस हान मुझे 7 स्टार फर्नेस मिल चुका है, अब हम लोग को वापस चलना चाहिए। वेइन बोल रहा होता है वो कमीने से भाग रहे हैं, हमें उनसे फाइट करके उन्हें रोकना होगा। तभी वहाँ पे सारे यंग मास्टर वेन को घेर लेते हैं। वो लोग बोल रहे होते हैं वेन क्या तुम पागल हो चुके हो, तुम्हारी वजह से ऑलरेडी हम उस मॉन्स्टर से एक बार फाइट कर चुके हैं, अगर हम लोगों ने फिर से उसे फाइट करी तो वो पक्का से हम लोगों को मार डालेगा, कहीं तुम ये सब कुछ जानबूझ के तो नहीं कर रहे ना। वेन बोल रहा होता है बता मेरे ऊपर विश्वास करो। सीन चेंज होता है, वेन मैंसन का सीन दिखा जाता है। हम देखते वेई फैमिली के हेड के पास में एक बंदा आया होता है। चौके वाला बंदा बोल रहा होता है लेटर आया है, लेई फैमिली ने हमें ऑर्डर किया है कि हम लोग अर्थ सेट को खत्म कर दे। जिजिन 7 स्टार फर्नेस को देखते हुए बोल रही होती है कि 7 स्टार फर्नेस है, ये कुछ खास नहीं है दिखने में, उल्टा ये तो काफी ज्यादा छोटा है। लियो बोल रहा होता है इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। जिजिन बोल रही होती है लियो अगर तुम यहाँ पे नहीं होते तो हम कभी भी इस फर्नेस को नहीं पा पाते। लियो बोल रहा होता है लगता तुम्हारी हान फैमिली से कोई आ रहा है। बाहर हम देखते हैं सेकंड ग्रैंडपा आ गए होते हैं। सेकंड ग्रैंडपा सोच रहे होते हैं शिप पे काफी ज्यादा पावरफुल ऑरा प्रेजेंट है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे बच्चों ने 7 स्टार फर्नेस को पा लिया है। जिजिन अपने ग्रैंडपा को गले लगाते हुए बोल रही होती है ग्रैंडपा फाइनली आप आ गए। ग्रैंडपा फर्नेस को देख एकदम शॉक्ड हो गए होते हैं। ग्रैंडपा बता रहे होते इसकी चमक ही बता रही है कि ये 7 स्टार फर्नेस है। जितने भी गार्ड्स होते हैं वो बोल रहे होते हैं मास्टर हैंग फेंग ने काफी अच्छा काम किया है, वरना हम कभी भी इसको नहीं पा पाते। सच में वेई फैमिली को चिढ़ाने में काफी ज्यादा मजा आएगा। हान फेंग बोलता है तुम लोग मुझे गलत समझ रहे हो, इस 7 स्टार फर्नेस को मैं लेके नहीं आया, इसको हमारे बदले लियो लेके आए हैं। गार्ड्स बोल रहे होते मास्टर फेंग क्या मजाक कर रहे हैं। जिजिन बोल रही होती ये एकदम सच है, लियो ने ही 7 स्टार फर्नेस को लेके आया है, वो भी वेइतियान को हरा के। ग्रैंडपा बोल रहे होते क्या इसने वेइतियान को अपने हाथों से हराया है, आखिर ये कैसे हो सकता है, वेइतियान तो रीइंकार्नेशन लेवल के भी ऊपर है। ग्रैंडपा सोच रहे होते जो एरा मैंने पहले सेंस किया था लगता है ये उस बच्चे का था, सच में ये बच्चा काफी ज्यादा पावरफुल है। वही लियो सोच रहा होता है क्या ग्रैंडपा मेरे से फाइट करने वाले हैं। ग्रैंडपा बोल रहे होते हैं मास्टर काफी ज्यादा यंग है, लेकिन मैं आपकी एज को देखते हुए आपके टैलेंट को कम नहीं आ सकता, आपकी स्ट्रेंथ रीइंकार्नेशन के बराबर है, मुझे डर है कि आपकी आइडेंटिटी काफी ज्यादा बड़ी है, क्या मैं आपके बैकग्राउंड के बारे में जान सकता हूँ। जिजिन और हान फैंग काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए होते हैं कि लियो रीइंकार्नेशन लेवल पे है। वही जो ग्रैंडपा होते हैं वो काफी ज्यादा पावर को रिलीज कर रहे होते हैं। जिजिन बोल रही होती है ग्रैंडपा इतना रेस्टली बिहेव मत करिए, आपकी वजह से जो ये वेल है वो पागल हो रहा है। लियो बोल रहा होता है शांत हो जाओ, टेंशन मत लो, अगर सेकंड एडलर को इतना ज्यादा इंटरेस्ट है तो मैं उनको बता देता हूँ, मैं एक छोटे मोटे सेट का लीडर हूँ, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। सेकंड एडलर बोल रहे होते हैं जिस सेट का लीडर लियो जैसा टैलेंटेड बंदा होगा आखिर वो सेट छोटा मोटा कैसे हो सकता है। गार्ड्स भी बोल रहे होते हैं मैं पता नहीं था कि मास्टर लियो इतना पावरफुल थे, सच में उन्होंने काफी ज्यादा कमाल का काम किया है, क्या हमें आपका ऑटोग्राफ मिल सकता है। ग्रैंडपा बोल रहे होते हैं सारे बच्चे मेरे साथ में आ जाओ, ये जो वेल है वो हम लोग मास्टर लियो को दे रहे हैं। फिर वो लोग जाते हुए बोल रहे होते हैं मास्टर लियो हमारे घर पे जरूर आइएगा। हम देते लियो अपने वेल के साथ में अपने अर्थ सेक्टर पे वापस जा रहा होता है।
तभी उसके पास में उड़ते हुए वू सेट के लीडर और एल्डर्स आ जाते हैं। लियो बोल रहा होता है तुम लोग इतनी जल्दी में क्यों हो। वू सेट के हेड बोलते हैं मास्टर हम आपको नहीं जानते, हमें माफ करेगा, हम गलती से आपकी सीट पे उतर गए। ये बोलते हैं वो लोग वापस वहाँ चले जाते हैं। लियो सोच रहा होता है पक्का से फेलोंग सिटी में कुछ हुआ है, मुझे जाके वहाँ पे चेक करना पड़ेगा, आखिर लोग इतना डरे हुए क्यों है। सीन चेंज होता है, फेलोंग सिटी का सीन दिखा जाता है। फेलोंग सिटी के ऊपर कुछ बंदों ने अटैक कर दिया होता है, जो कि बोल रहे होते हैं जितने भी असेट के डिसेबल हैं वो अपने बैच को उतार दो और सेट से बाहर निकल जाओ और अपनी मौत का इंतजार करो। वही मोया उन लोगों के ऊपर अटैक करते हुए बोल रही होती है यहाँ से बाहर निकल जाओ। जूफाई बोल रही होती है ये तो वही लोग हैं जो कि लास्ट टाइम लड़कियों को लेके जा रहे थे, लगता है ये लोग फिर से लड़कियों को लेने आए हैं। वही लिनर सोच रही होती है ये लोग तो चौके वाले बंदों की तरह दिखते हैं जिन्होंने ऑक्शन हाउस के अंदर हम लोग के ऊपर अटैक किया था, क्या ये लोग मास्टर से रिवेंज लेने के लिए आए हैं। वही जो नाइन टेल फॉक्स होती है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो गई होती है। नाइन टेल फॉक्स बोल रही होती है बिना परमिशन के यहाँ पे कोई भी नहीं आ सकता। फिर वो वहाँ पे अटैक करते हुए काफी सारे लोगों को मार डालती है। जो बंदे वहाँ पे आए हुए होते हैं वो बोल रहे होते हैं हमें लगा नहीं था कि इतने छोटे से सेट के पास में रीइंकार्नेशन लेवल का बंदा होगा। फिर वो लोग जैसे ही फॉक्स के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लियो वहाँ पे आ जाता है। लियो बोल रहा होता है मैं हूँ असेट का लीडर, आखिर तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। साथ ही लियो सोच रहा होता है ये सभी वेई फैमिली के बंदे हैं। वेई फैमिली के हेड बोल रहे होते चलो तो काफी अच्छी बात है कि तुम यहाँ पे आ गए, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। जैसे उनका अटैक लियो को लगने वाला होता है, बीच में एल्डर वेनहाउ आ जाते हैं। एल्डर वेनहाउ बोल रहे होते हैं तुम लाइफ और डेथ रियलम के बिगिनिंग पे हो, तुम इतना ज्यादा एरोगेंटली बिहेव नहीं कर सकते। जो वेई फैमिली के हेड होते हैं वो बोल रहे होते हैं आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये अर्थ सेक्ट तो काफी ज्यादा छोटी सेक्ट है, इनके पास में लाइफ और डेथ रियलम का मास्टर कैसे हो सकता है, लेकिन मुझे इन लोगों से डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये बोलते वो अपनी एनर्जी को रिलीज करने लगते हैं। लियो सोच रहा होता है क्या ये एविल एनर्जी है, नहीं ये काफी ज्यादा अजीब सा है। अब मुझे पता चला कि आखिर जो वेई फैमिली थी वो इतने सालों से लड़कियों की उठा रही थी, वो असल में इनकी पावर को एब्जॉर्ब कर रही थी। एल्डर वेनहाउ बोल रहे होते आखिर तुम कैसी पावर का यूज कर रहे हो जिसे तुम्हारी पावर को काफी जल्दी बढ़ा दिया। लियो बोल रहा होता है जूफाई लिनर यहाँ से दूर चली जाओ, तुम्हारा यहाँ पे रहना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। जूफाई बोल रही होती है लिनर हमें से निकलना चाहिए, हम यहाँ पे लियो के लिए सिर्फ एक रुकावट है। फिर लियो अपने हेवनली ब्रेकर आर्मर को ऑन कर देता है। वेई फैमिली के हेड बोल रहे होते तुम हेवनली ब्रेकर स्टेज पे ही हो, तुम मेरे अटैक को नहीं संभाल पाओगे। वहीं जो लियो होता है वो सोच रहा होता है मेरी बॉडी पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, लेकिन फिर भी इसके अटैक ने मेरी बॉडी को फाड़ दिया। तभी लियो को बचाने के लिए फिर से एल्डर वेनहाउ बीच में आ जाते हैं। लियो बोल रहा होता है इसकी जो एनर्जी है वो मेरी बॉडी के अंदर चली गई है और ये मुझे अंदर से खा रही है। वेई फैमिली के हेड बोल रहे होते हैं मेरी जो एविल एनर्जी है वो काफी ज्यादा ताकतवर है, अगर यहाँ पे कोई मामूली मार्शल आर्टिस्ट होता तो वो यहाँ पे मारा गया होता, लेकिन तुमने यहाँ पे जिंदा रख के मुझे दिखाया कि तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो। लड़के तुमने मुझे काफी ज्यादा इम्प्रेस किया है। हम देखते हैं एविल एनर्जी की वजह से लियो पे बेहोश होकर गिर गया होता है। लियो सोच रहा होता है आखिर ये ब्लैक एनर्जी कैसी है, लेकिन तभी लियो की बॉडी के ऊपर जो लोटस होता है वो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है। वहीं जो बाहर एल्डर वेनहाउ होते हैं वो हार रहे होते हैं। वेई फैमिली के हेड लगातार उनको पीटते जा रहे होते हैं। वेई फैमिली के हेड बोल रहे होते हैं बुढ़े तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तुम्हारी वजह से मुझे अपनी पूरी पावर का यूज करना पड़ा। लियो उठते हुए बोल रहा होता है तुम्हारी पूरी पावर तो बहुत ही ज्यादा कम है, अब तुम मुझसे कैसे बचोगे। वेई फैमिली के हेड बोल रहे होते ये तो इम्पॉसिबल है, आज तक मेरा अटैक खाने के बाद में कोई भी जिंदा नहीं बचा, अब मैं तुम्हें काफी ज्यादा पावरफुल अटैक दूंगा जिससे तुम कभी भी नहीं बच पाओगे। ये बोलते वो लियो के ऊपर काफी पावरफुल अटैक कर देते हैं। तभी एल्डर वेनहाउ बीच में आते हुए उस अटैक को रोकने लगते हैं। वो लियो से बोल रहे होते लियो यहाँ से चले जाओ, मैं इस अटैक को रोक लूंगा। लियो बोल रहा होता है एल्डर वेनहाउ का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं इस अटैक को रोकने के काबिल हो चुका हूँ। ये बोलते हुए लियो अपने लोटस टेक्निक का यूज करने लगता है। एल्डर वेनहाउ सोच रहे होते आखिर ये कैसी पावर है जिसकी वजह से मुझे भी काफी डर लग रहा है। वेई फैमिली के हेड बोल रहे होते तुम यहाँ पे सिर्फ पावरफुल होने की एक्टिंग कर रहे हो। फिर वो लियो की टेक्निक को देखते हुए बोल रहे होते ये तो इम्पॉसिबल है, ये किसी स्काई ब्रेकर रियलम के बंदे की टेक्निक नहीं हो सकती। लियो बोल रहा होता है मेरी इस टेक्निक का नाम है एम्परर सील और इससे बचना किसी के लिए भी नामुमकिन है। हम तो लियो के अटैक की वजह से जमीन के अंदर आधा गांव गायब हो गया होता है और बहुत ही बड़ा गड्ढा बन गया होता है। एल्डर वेनहाउ बोल रहे होते हैं आखिर ये कैसी पावर थी, ये पावर किसी को भी खत्म कर सकती है। आगे हमें 2 दिन बाद का सीन दिखा जाता है। लियो ने अपनी आंखें खोल दी होती है और वो उठ गया होता है। लिनर लियो को गले लगाते हुए बोल रही होती है मास्टर फाइनली आप उठ गए, लगातार 2 दिन से आप सो रहे थे, मुझे अभी काफी ज्यादा टेंशन हो गई थी, इसी वजह से मैं ठीक से सो भी नहीं पाई। तभी मोया वेंटर करते हुए बोल रही होती है लियो तुम उठ गए। लियो बोल रहा होता है डराने के लिए माफ करना। तभी लिनर बोल रही होती है मास्टर मुझे आपके पास से एक कपड़ा मिला है, वैसे तो ये लड़कियों के कपड़े हैं, आखिर आपके पास में क्या कर रहे हैं, क्या आप मेरे लिए लेके आए हैं। लियो बोल रहा होता है फालतू बातें मत करो। लिनर बोल रही होती है इसका मतलब ये सिस्टर मोया व सिस्टर जूफाई के लिए है। लियो बोल रहा होता है तुमने मेरे ऊपर चूलिंग पाउडर गिरा दिया था जिसकी वजह से मुझे सीक्रेट रियलम के अंदर काफी सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, तो तुम तो कुछ ना ही बोलो तो अच्छा रहेगा।
लियोन वहाँ से भागते हुए बोल रही होती है मुझे कुछ काम याद आ गया। मोया वो बोल रही होती है लियो तो काफी ज्यादा सीक्रेट पर्सन निकले, आखिर तुम इतना पावरफुल कैसे हो गए। और जो हमारे एल्डर वेनहाउ है उन्होंने लाइफ और डेथ रियलम के बिगनिंग के बंदे को एक अटैक में मार डाला। जूफाई लियो से बोल रही होती है लगता है तुम्हें सीरियल रियलम के अंदर काफी ज्यादा फायदा हुआ है, क्या तुम हमें उसके बारे में नहीं बताओगे। फिर लियो ने उन लोगों को सारी कहानी बता दी होती है। जूफाई बोल रही होती है अच्छा ये सब हुआ था, हमें लगा था जो तुम्हारी पावर है वो रीइंकार्नेशन लेवल तक पहुंच जाएगी और हमारा जो नाइन टेल फॉक्स है जाओ भाई वो इतना ज्यादा पावरफुल है कि उसके अंदर एक बहुत ज्यादा पावरफुल बॉस कैद है। लियो बोलता है हाँ ये काफी ज्यादा कमाल की बात है। लियो सोच रहा होता है मेरी बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, मैं अपनी बॉडी के अंदर जितना भी ब्लैक हो रहा हूँ सबको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, जिसकी वजह से मेरी जो लोटस टेक्निक है वो काफी ज्यादा पावरफुल होती जा रही है। मोया लियो से बोल रही होती है क्या तुम ठीक हो। लियो बोल रहा होता है मैं तो ठीक हूँ लेकिन जाओ भाई कहाँ पे है। जूफाई बोल रही होती है जब तुम फाइट कर रहे थे तब जाओ भी फाइट कर रही थी, तुम्हारी तरह वो भी बेहोश हो गई थी। लियो सोच रहा होता है शायद से कॉन्ट्रैक्ट की वजह से हुआ होगा। फिर लियो अपने कपड़े पहनने लगता है। जूफाई बोल रही होती है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो तुम्हें यहाँ से बाहर नहीं जाना चाहिए। लियो बोल रहा होता है मुझे कुछ खास नहीं हुआ है, मैंने बस अपनी ज्यादा एनर्जी को यूज कर लिया है, चलो चल के देखते हैं कि पहले जाओबाई कैसी है। आगे लियो जाओबाई के पास में आ गया होता है। पल्स को चेक करते हुए लियो बोल रहा होता है जाओबाई एकदम ठीक है। फिर लियो उस कपड़े को जाओबाई को पहना देता है, उस कपड़े की वजह से जाओ अपने रियल फॉर्म में आ गई होती है। मोया और लियो की आंखों को बंद करते हुए बोल रही होती है तुम्हें नहीं देखना चाहिए। फिर वो लियो को बोलते कि तुम इस कमरे से बाहर निकल जाओ। लियो सोच रहा होता है मैं वो सब कुछ जानबूझ के नहीं देख रहा था, वैसे भी यहाँ की जितनी भी प्रॉब्लम्स थी वो सभी ठीक हो चुकी है। अब वक्त आ चुका है घर जाके किया से मिलने का और उसको ट्रीट करने का। 3 दिन बाद हम देखते हैं लियो बैठ कर पिल रिफाइन कर रहा होता है। लियो सोच रहा होता है फाइनली कंप्लीट होने वाला है। हाँ मतलब लियो ने पिल रिफाइन करते करते पिल बना ली होती है। लियो सोच रहा होता है इस पिल को रिफाइन करना काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, वैसे इसकी जो महक है वो काफी ज्यादा अच्छी है। हाँ मतलब लियो के पास में लिनर आ गई होती है। लिनर बोल रही होती है मास्टर आपने मेरी बॉडी को देख लिया है, आपको मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। जूफाई और मोया भी बोल रही होती है हमें भी तुम्हारे साथ में नहाना है। लियो सोच रहा होता है ये काफी खतरनाक इल्यूजन है, मुझे इसे तोड़ना पड़ेगा। जैसे ही लियो उस इल्यूजन को तोड़ता है उसके सामने एक और इल्यूजन आ जाता है जहाँ पे हानफेंग बोल रहा होता है हमने लई फैमिली को हरा दिया है और चूरीटान को भी रेस्क्यू कर लिया गया है, आप यहाँ पे लई फैमिली के बंदों को कैसे मारना चाहेंगे। लियो सोच रहा होता है यहाँ पे जो इल्यूजन है वो काफी ज्यादा पावरफुल है, इसको तोड़ने के लिए मुझे और भी ज्यादा पावर लगानी पड़ेगी। फिर हम देखते लियो एक पंच मारते उस पूरे इल्यूजन को तोड़ देता है। लियो सोच रहा होता है ये पेड़ इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि मैं इसको सिर्फ सूंघ के इसके इल्यूजन में खो गया। तभी उस कमरे के अंदर जूफाई एंटर करती है। जूफाई बोल रही होती है तुमने पिल बना ली। लियो बोल रहा होता है हाँ मैंने बना ली, अब वक्त आ चुका है घर वापस लौटने का। साथ ही लियो सोच रहा होता है मुझे मॉम डैड और किया से मिले हुए काफी सारा टाइम बीत गया, अब मैं उनसे मिलूंगा। ये बोलते हुए लियो अपने शिप पे आ गया होता है। तभी लियो को महसूस होता है कि कोई उनके ऊपर अटैक करने वाला है, इसी वजह से शिप के आसपास में बेड़े बना लेता है। हमने लियो के शिप के ऊपर लेई फैमिली ने अटैक किया होता है। लियो सोच रहा होता है इन बंदों के कपड़े यंग मास्टर लेई के कपड़ों से मिलते हैं, मतलब ये लोग भी लेई फैमिली से बिलोंग करते हैं। लियो बोल रहा होता है क्या तुम लोग को यहाँ पे यंग मास्टर लेई ने भेजा है। वो दोनों बंदे आगे बढ़ते हुए बोल रहे होते हैं तो तुम ही वो कमीने लियो हो, देखने में तुम काफी ज्यादा कमजोर लग रहे हो, आखिर हमारे मास्टर ने तुम जैसे कमजोर को हराने के लिए 2 बंदों को क्यों भेज दिया। थोड़ी देर बाद हम देखते लियो ने दोनों बंदों को पीट दिया होता है। वो दोनों बंदे बोल रहे होते हैं मास्टर हमें माफ कर दीजिए, हम आपको पहचान नहीं पाए। लियो बोल रहा होता है हम लोग को यहाँ पे बात करनी चाहिए। लियो सोच रहा होता है इन बंदों ने यहाँ पे बिल्कुल वही बात कही जो कि पहले एंडर वेनहाउ ने बात करी थी, इसका मतलब ये तो पक्का है कि जो जिटान है वो एकदम सेफ है। फिर हम देखते हैं लियो की जो शिप होती है वो अर्थ के पास में पहुंच गई होती है। लियो बोल रहा होता है फाइनली हम लोग घर आने वाले हैं। लियांग अपनी खिड़की से बाहर देखते हुए सोच रही होती है ये स्पेशल एनर्जी काफी ज्यादा पावरफुल है। जूफा भी बोल रहा होता है यहाँ पे डिफेंसिव एरिया लगाना पड़ेगा, यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा पावरफुल बंदा आ रहा है। विनु जियांगजिन से बोल रही होती है लगता है कोई बहुत ज्यादा पावरफुल बंदा अटैक कर रहा है, इस बंदे के अटैक से अर्थ नहीं बच पाएगी। जियांगजुन बोल रहा होता है तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं तुम्हें कैसे भी करके बचा लूंगा। जो मायरा होती है वो भी बोल रही होती है लगता है कोई बहुत ज्यादा पावरफुल बंदा यहाँ पे आ रहा है, आखिर इससे कौन फाइट करेगा। किन फैमिली की 4th एल्डर भी बोल रही होती है आखिर ये कौन है जो कि यहाँ पे आ रहा है, ये अर्थ के किसी मार्शल आर्टिस्ट की एनर्जी नहीं है। लियो की मॉम बोल रही होती है मैं लियो की एनर्जी को फील कर पा रही हूँ, ऐसा लग रहा है मेरा बेटा वापस आने वाला है। तभी लियो वापस आते हुए बोल रहा होता है मॉम डैड में वापस आ गया। हम देखते लियो से मिलने के लिए उसके पेरेंट्स आ गए होते हैं। ठाकुर लियो से बोल रहे होते हैं लियो जो आसमान में पावर थी वो तुम्हारी थी। लियो बोल रहा होता है हाँ आसमान में तो मैं ही था, लेकिन मैंने अपनी एनर्जी को बहुत ही कम करके रखा था। लियो के मॉम डैड बोल रहे होते क्या ये कम एनर्जी थी। तभी लियो की मॉम बोल रही होती है क्या तुम्हारे कंधे पे जो पेट है वो तुम्हारा स्पेशल पेट है। लियो बोलता है हाँ इसका नाम है जाओ भाई। लियो की मॉम बोल रही होती है तो काफी ज्यादा प्यारी पेट है। ठाकुर बोल रहे होते लियो तुम ठीक हो ना, तुम्हारे ऊपर कोई खतरा तो नहीं है ना।
लियो बोल रहा होता है टेंशन मत लीजिए डैड, मैं तो एकदम ठीक हूँ। वैसे ये मिशन काफी ज्यादा डेंजरस रहा और मुझे इसमें काफी ज्यादा प्रॉफिट भी हुए हैं। फाइनली मुझे वो पिल मिल गई जिससे कि मैं किया को बचा सकता हूँ। लियो के मॉम डैड बोल रहे होते तो काफी ज्यादा अच्छी बात है। लियो बोल रहा होता है मुझे किया के रूम तक लेके चलिए। ठाकुर भी बोल रहा होता है हाँ हमें जल्दी करना चाहिए। आगे लियो किया कमरे के अंदर आ गया होता है। लियो सोच रहा होता है इसकी बॉडी ने मेडिसिन को ऑब्जर्व कर लिया है और इसकी जो पल्स है वो स्टेबल हो चुकी है, इसका मतलब ये हील कर रही है। पर आगे तक किया अभी तक उठी क्यों नहीं? कहीं मैंने पिल रिफाइन करने में कोई गलती तो नहीं कर दी थी ना? फिर लियो बस कोड उठा के फिर से पढ़ने लगता है। वहीं हम देखते हैं किया को जो कि उठ गई होती है और सोच रही होती है कितना बड़ा बेवकूफ है। लियो सोच रहा होता है लगता है जो इसकी स्पिरिचुअल एनर्जी है वो कहीं ना कहीं अटक रही है। ये सोचते हुए लियो उसके एक्यूपंक्चर पॉइंट को दबाने लगता है। तभी क्या वो काफी ज्यादा गुदगुदी फील होती है और वो हंसने लगती है। लियो बोल रहा होता है तुम मुझे कब से बेवकूफ बना रही थी। फिर लियो आगे बढ़ते हुए क्या को किस कर देता है। तभी लियो के कमरे के अंदर उसके पेरेंट्स एंटर करते हैं। लियो की मॉम बोल रही होती है तुम लोगों को डिस्टर्ब करने के लिए माफ करना, वैसे ये सूप पी लेना। ठाकुर बोल रहे होते जो किया के मॉम डैड है वो किया से मिलना चाहते हैं और उन्होंने मुझसे बोला है कि जिटान को भी साथ में लेके आना है। तभी लियो बोलता है डैड मॉम एक सेकंड रुकिए, मेरे सफर में बहुत कुछ हुआ है। इस दौरान मैं रीइंकार्नेशन रियलम के पीक तक पहुंच गया, लेकिन लेई फैमिली के लोगों ने जिटान को किडनैप कर लिया। हालांकि फिलहाल वो बिल्कुल सेफ है। किया बोल रही होते है मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा विश्वास है लियो, तुम जिटान को एकदम बचा लोगे। ठाकुर बोल रहे होते हैं अर्थ के बाद में इतने सारे वर्ल्ड्स हैं, ये तो मुझे पता ही नहीं था। और गॉड रियलम से भी स्ट्रॉन्ग कोई रियलम होता है, इसके बारे में तो मुझे पता ही नहीं था। तभी हम देखते हैं लियो की बॉडी के अंदर का जो लोटस होता है वो चमकने लगता है और जो किया की बॉडी के अंदर का लोटस होता है वो भी चमकने लगता है। लियो बोल रहा होता है किया क्या हो रहा है? किया बोल रही होती है मैं तो एकदम ठीक हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर जो है और जो ये पेट है इसके अंदर कोई ना कोई करेक्शन जरूर है। फिर क्या वो काफी खतरनाक झटका पड़ता है और वो फिर से बेहोश हो जाती है। लियो सोच रहा होता है तो काफी अच्छी बात है कि किया को चोट नहीं लगी, लगता है मुझे स्पीड से बात करनी होगी। फिर जो लियो होता है वो किया की बॉडी के अंदर आ गया होता है। लियो बोल रहा होता है स्पीड तुम रिकवर कर रही हो ना, लेकिन तभी वहाँ पे उसे कोई भी नहीं दिखता। लियो सोच रहा होता है क्या जावा के साथ में टाइम स्पेंड कर रही है। हम देते जो स्पीड होती है वो बोल रही होती है तुम तो मेरे गाजे नाइन टेल फॉक्स की बेटी हो, मुझे लगा नहीं था कि मैं तुमसे मिल पाऊंगी। लियो सोच रहा होता है अब मुझे समझ में आया कि आखिर जावा ने मेरे साथ में कॉन्ट्रैक्ट क्यों बनाया था, क्योंकि मेरे पास में स्पीड की एनर्जी थी और जावा के हिसाब से मैं उसका मास्टर हूँ। जो स्पीड होती है वो जावा को बोल रही होती है तुम्हारी फैमिली ने काफी टाइम तक मुझे सर्व किया है, अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें मुझे सर्व करना है या मुझे छोड़ के जाना है। फिर जावा होती है वो लियो को देखने लगती है। लियो बोल रहा होता है जावा तुम्हें जो भी करना है तुम वो कर सकती हो। तभी वो जावा होती है वो मास्टर बोलते हुए लियो के पास में चली जाती है। स्पीड बोल रही होती है इसे तुम्हें अपना मास्टर चुन लिया है। फिर स्पेस सेंस करते हुए बोल रही होती है आखिर मेरी बॉडी के अंदर इतनी सारी एनर्जी कैसे बढ़ गई है। हाँ मतलब जो लियो होता है वो भी दूर हट गया होता है। वही रियल वर्ल्ड में जो किया होती है वो काफी सारी एनर्जी को रिलीज कर रही होती है। लियो सोच रहा होता है इसकी जो स्पिरिचुअल की है वो तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, शायद से इवोकिंग पिल के पावर की वजह से हो रहा है। लियो बोल रहा होता है लगता है किया ब्रेक थ्रू करने वाली है। साथ ही लियो सोच रहा होता है इवोकिंग पिल तो काफी ज्यादा पावरफुल निकली, किया की एनर्जी को रजिस्ट करने में मुझे भी काफी ज्यादा दिक्कत आ रही है। किन बताओ बोल रहे होते लड़के अभी तुम जस्ट आए थे और तुमने आते इतना बड़ा काम कर दिया। फिर हम देखते हैं ब्रेक थ्रू कम्प्लीट हो गया होता है। जो किया होती है वो बोल रही होती है इवोकिंग पिल की वजह से होश से बॉडी कनेक्ट हो चुकी है। लियो सोच रहा होता है स्पीड का जो बॉन्ड था वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, अब वो कभी भी किया की बॉडी को कंट्रोल कर सकती है। किया बोल रही होती है ये होश के लिए काफी ज्यादा अच्छा है, अब वो मेरी पावर काफी ज्यादा स्मूथली यूज कर पाएंगी और उनको लेवल अप करने में भी काफी ज्यादा आराम होगा। लियो बोल रहा होता तुम मेरी वाइफ की बॉडी को कंट्रोल कर रही हो, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। वही किया बोल रही होती है मेरी पावर के बिना तुम कुछ भी नहीं कर पाते, अभी भी तुम्हें अपने सिस्टर इन लोग को बचाना है, उसमें तुम्हें मेरी पावर चाहिए होगी क्योंकि तुम लेई फैमिली को अकेले नहीं हरा सकते। लियो सोच रहा होता है हाँ लेई फैमिली काफी ज्यादा बड़ी फैमिली है। किया बोल रही होती है जो ये अर्थ है वो 10th लेवल का कॉन्टिनेंट हुआ करता था, यहाँ के तुम किसी भी मार्शल आर्टिस्ट को हल्के में नहीं ले सकते क्योंकि एक टाइम में काफी ज्यादा एडवांस सिविलाइजेशन थी। फिर स्पीड बोल रही होती है इस बॉडी के ऊपर फिर से होस्ट कब्जा कर रही है। हम देखते कि अपनी बॉडी के अंदर वापस आ गई होती है और बोल रही होती है आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है। लियो बोल रहा होता है कुछ भी नहीं, बस पिल ने काफी अच्छा काम किया। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड करेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।